अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम 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 इन अनीम्स किचन, माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज हम सिखा रहे हैं आपको चॉकलेट कुकीज़। हमने केक्स पेस्ट्रीज तो खाई हैं, अब आज हम खाते हैं चॉकलेट कुकीज़। इसके लिए हमें चाहिए 2/3 कप मैदा, 4 टेबलस्पून ग्रेनुलेटेड शुगर, 3 टेबलस्पून जो है रूम टेम्परेचर पे हम लेंगे मिल्क, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर एंड 5 टेबलस्पून हम इसके लिए लेंगे बटर यानी मक्खन। अगर आपके मक्खन नहीं आता आप इसकी जगह घी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ऑयल यूज़ नहीं करना। सबसे पहले हम पैन में लेंगे बटर, और बटर भी जो आपने ना बिल्कुल पिघला हुआ ना लेना, ना बिल्कुल जमा हुआ लेना। इस तरह का, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट सा हो, इस तरह का आपने बटर लेना है। अब आप इसमें डालेंगे शुगर, और आप बीटर की मदद से इसको इतना बीट कर लेंगे कि ये फ्लफ़ी हो जाए और इसका कलर जो है ना वो बिल्कुल वाइट सा हो जाए। हम इसको बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। आई होप कि यहाँ पे हमारा स्विच चल जाए। ये बहुत मसला करता है, वरना हमें इसको दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा। अब हम इसको बीटिंग स्टार्ट करेंगे। अब आप देखें ये लाइट और एरी हो गया है, इसे हम साइडों से इकट्ठा कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कल की रेसिपी पंजाबी में अपलोड हुई है तो आज उर्दू में क्यों। तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि आप उर्दू में अपलोड करें। तो अब देखें, अब जैसे आप कहेंगे, जो पंजाबी में कहेगा हम पंजाबी में कर लेंगे, जो उर्दू में कहेगा हम उर्दू में कर लेंगे। अब हमने लिया जो मैदा 2/3 कप, इसमें हमने हाफ़ टी स्पून जो है ना बेकिंग पाउडर इसके साथ ही छान लिया था। जैसा कि मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ कि बेकिंग के लिए छानना बहुत ज़रूरी है। 2 टेबलस्पून अब इसमें कोको पाउडर डाल लेंगे, और 3 टेबलस्पून जो हमने रूम टेम्परेचर पे मिल्क लिया है वो मिल्क डाल लेंगे। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ी मिकदार में बनाना सिखा रही हूँ, जैसे ही फिर आपको इससे बिगनर्स जो होते हैं ना वो फिर थोड़ी मिकदार पे ही बनाए तो अच्छी बात है, क्योंकि समटाइम्स हमसे कोई ना कोई चीज़ आगे पीछे हो जाती है। तो अगर ख़राब हो, इन केस अल्लाह ना करे आपका ख़राब हो, तो ये है कि आपको समझ आ जाती है कि कहाँ पे आपने कौन सी गलती की है। तो फिर जब आपका हाथ बैठ जाए तो आप उसी क्वान्टिटी को डबल कर लें। ये देखें ये अच्छी तरह से मिक्स होने लग गया। देखें जहाँ जहाँ पे आपको उसके मैदे के लम्स नज़र आए आप उसको मिक्स करें। अब इसको हम 15 मिनट का स्टे देंगे फ्रिज में, क्योंकि ये बटर है अब ये इस टाइम लूज़ हुआ हुआ है। अगर हम इसी टाइम इसके बिस्किट बनाएंगे तो बिस्किट ख़राब हो जाएंगे। हम इसको 15 मिनट का स्टे देते हैं, फिर 15 मिनट के बाद आपको हम इसके बिस्किट बना के दिखाएंगे। ये देखें, जब हम आपको ये दिखाना चाहिए, देखें अब ये लिक्विड ही नहीं है, ये लिक्विड ही नहीं है, ये थोड़ा हार्ड हो गया फ्रिज में रखने से। अगर हम फ्रिज में ना रखते तो ये हार्ड ना होता, और जो है ना हमें तंग करता है बिस्किट को शेप देने में। देखें ये 6B नोज़ल जो केक के लिए आती है वो उस शेप की है, लेकिन ये वो नहीं है, इसे बिस्किट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये बड़ी नोज़ल है, इसे हम इसमें डालेंगे पाइपिंग बैग में। पाइपिंग बैग को रखेंगे गिलास में, और ये मटेरियल जो है ना हम इसमें डाल देंगे। ये देखें आपको इसको उठाने से पता लग रहा होगा कि अब ये हार्ड हो गया। ये देखें ये सारा हम इसमें डाल देंगे, और इसकी मदद से हम अपनी मर्ज़ी के कुकीज़ बना लेंगे।
ऐसे पाइपिंग बैग को आप टाइट कर लें। देखिए इसके लिए आपको ट्रे को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है ना मक्खन यूज़ हुआ हुआ है, इसलिए चिपकेगा नहीं। देखिए आप चाहें तो कोई और शेप भी दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा वक्फा रखें, क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर डाला हुआ है तो ये थोड़े से फूलेंगे। आप चाहें तो कोई और शेप भी दे सकते हैं, लाइक दिस। यूँ आप स्टिक स्टाइल में भी बना सकते हैं। मेरी कोशिश है कि ये एक पैन में ही बन जाए एक वक्त में ही। साथ साथ आप इसको ऐसे से टाइट करते जाएं ताकि इजीली ये बाहर आ जाए। ये देखें ये थोड़ा सा स्टिकी है, इसलिए उठेगा तो आप इसको हाथ की मदद से अलहदा कर लें। मेरा एक कज़न है, जैसे ही उसको नोटिफिकेशन मिलता है तो वो रोने लग जाता है कि आपने आज ये रेसिपी बनाई, और ये बिस्किट तो खैर उसने मेरे हाथ के खाए हैं। अब इसको हम पाइपिंग बैग में से निकाल लेंगे, इसको हाथ की मदद से पुश करेंगे, क्योंकि अब इसमें पाइपिंग बैग से ना ये दब नहीं रहा था। इसको ऐसे हम दबाएंगे आगे की तरफ, इससे बिस्किट निकल आएगा। अगर आपके पास नोज़ल नहीं है तो उसके लिए आप इसको सिंपली ऐसे करके ऐसे इसका बिस्किट बना सकते हैं। अगर आपके पास नोज़ल नहीं है तो फिर ये है कि आप ये नहीं कि आपके हमारे पास नोज़ल नहीं है तो हम रेसिपी नहीं बनाएंगे। बाकी पतीले में मैंने मफ़िन्स बना के दिखाए थे, आप मेरी मफ़िन्स वाली रेसिपी देखें और देखें कैसे हमने ज़बरदस्त पतीले में मफ़िन बना के बेक किए थे विदाउट ओवन। अब कोई इशू नहीं है कि ओवन आपके पास है या नहीं है, आप घर में बेकिंग कर सकते हैं साफ़ सुथरे तरीके से। अब ये कुकीज़ हमारे तैयार हैं। आप इसको कोई डिफरेंट लुक देना चाहते हैं तो जैसे ये बिस्किट है, इसमें आप स्पून की मदद से थोड़ा सा सुराख कर लेंगे ताकि बेक होने के बाद आप इनमें कोई मतलब चॉकलेट सॉस या कोई चीज़ फिल करके ना इसको मज़ीद अच्छी लुक दे सकें। ये देखिए मैंने कुछ में कर लिया। इसी एक हाथ को मैं पिस्ते से सजा दूंगी। आप पिस्ता इसके ऊपर रख सकते हैं, बादाम है तो बादाम रख सकते हैं, पिस्ता है तो पिस्ता रख सकते हैं। 2-3 पिस्ते रख रहे बड़े बिस्किट पे, ऐसे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे आपका दिल करे आप इसको डेकोरेट करें। बस बाकी एक दो पे मैं आपको चॉकलेट सॉस डाल के दिखाऊंगी। बादाम हो तो आप बादाम डाल सकते हैं, वट एवर यू वांट, जो कुछ आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। अभी सब बेकिंग ओवन में हम दोबारा बोला, अब इसे 150 प्री हीटेड ओवन में हम 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे और चेक कर लेंगे, हमने ज़्यादा हार्ड नहीं करना। ये देखें जी हमारे डिलीशियस से कुकीज़ तैयार हैं। मैंने आपको बेकिंग ट्रे में इसलिए दिखाया, लेट्स चेक द क्रंच। ये कहीं से भी कच्चे नहीं, अगर कच्चे होते तो टूट जाते और आपको इस क्रंच की आवाज़ ना आती। अब हम क्या करेंगे, ये देखें हमने कुछ को सॉस लगा के हमने जो है ना डेकोरेट कर लिया। हम एक टाइट बॉक्स लेके इसको कंटेनर में रख लेंगे। मेक श्योर कि आपका कंटेनर बिल्कुल साफ़ सुथरा और खुश्क हो, इसमें पानी का कोई कतरा ना हो, वरना आपके ये कुकीज़ जो हैं वो सोगी हो जाएंगे। और उम्मीद है आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे ये बटरी बेकरी स्टाइल कुकीज़। आपको हमारी रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।
अपनी इस रेसिपी को बच्चों को खिलाएं शाम को, चाहे वे खुद खाएं, चाहे उनको लंच बॉक्सेस में दें, चाहे उनको आप ब्रेकफास्ट में दें। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप उनको कैसे दें। ये वाले बिस्किट मैं अभी इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि इनका गिनाश जो हमने ऊपर डाला है वो भी गीला है, तो वो फिर ख़राब हो जाएगा। जैसे ये खुश होगा हम इसको भी कंटेनर में डाल देंगे और इसको अब हम सेव कर लेंगे। ये देखें, ये हमारे बिस्किट्स की फाइनल लुक। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर ट्राई करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।